कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए ना? और वैसे तो मैं लगातार तुम्हें अपने होने का एहसास कराता रहता हूँ, चाहे तुम देखो या ना देखो। तुम्हें जाने अनजाने तुम्हारी कहीं ना कहीं नज़र मुझ पर पड़ जाती है, कैसे ना कैसे कर कर। चाहे मजबूरी में कह लो, चाहे जानबूझ कर कह लो, कैसे भी कह लो। तुम चाहे मुझसे कितना भी मुख मोड़ लो मेरे बच्चे, कितना भी, लेकिन मैं तेरा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपना बच्चा माना है। और क्या कभी कोई पिता अपने बच्चों का हाथ छोड़ता है क्या? बोलो। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ, कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, कितना भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बात कहूँ मेरे बच्चे, चाहे मुझसे कितना भी नाराज़ हो तुम, कितना भी, लेकिन भागवत गीता पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा ज़िंदगी का सहारा है, पूरी ज़िंदगी का सार है उसमें। तुम चाहो ना तो पढ़ कर ना अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, अपनी किस्मत को बदल सकते हो। जो तुम्हारे रास्ते हैं ना, वो बदल जाएंगे। जिन भी परेशानियों से तुम घिरे हुए हो ना, जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है ना, जो कुछ भी मुकदमा, परेशानियाँ, घर के कलेश, नौकरी, शादी, जो भी मेरे बच्चे, कुछ भी, चाहे वो मकान ही क्यों ना हो, तुम्हें सब मिल जाएगा, सब। अगर तुमने मेरी भागवत गीता का आसरा ले लिया ना, तो तुम्हें हर एक चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी मेरे बच्चे। बस अपने कृष्ण पर भक्ति करो, अपने कृष्ण पर विश्वास रखो, अपने कृष्ण पर आस्था रखो मेरे बच्चे। और कुछ नहीं मांगता मैं तुमसे, कुछ भी नहीं मांगता। मैं तो सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। लेना तो मैंने कभी सीखा नहीं मेरे बच्चे, और लूँगा भी क्या तुमसे, जब देने वाला ही मैं हूँ। जो भी तुम्हारे पास है ना इस दुनिया में, एक एक दिन का भी, तुम्हारे तन के कपड़े भी, वो भी मेरे ही दिए हुए हैं मेरे बच्चे। जो तुम खाते हो ना, जो तुम पहनते हो, जो तुम सोते हो, जो तुम हवा में रहते हो, यहाँ तक कि जो सांसें हैं ना, वो भी मेरी ही दी गई हैं। तो मैं तुमसे लूँगा क्या? बोलो। मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ। क्यों नाराज़ हो मुझसे, रूठे क्यों हो तुम मुझसे? मान जाओ ना और अपने कृष्ण से बात कर लो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और तुम मुझे ढोल धमाकों के साथ में मंदिर लेके गए थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। और तुम उसमें शामिल हुए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम सारे काम धाम छोड़कर उसमें तुम शामिल हुए थे, और तुम मुझे वहाँ तक लेके गए, बिल्कुल ढोल धमाकों के साथ में। मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे, जब तुम अपने संसारिक कामों को छोड़ कर ना मेरे कामों में आते हो, अपने कृष्ण को समझते हो, ये समझते हो कि हाँ, कृष्ण है। ये संसार के झंझटों में फंस कर या संसारिक लोगों की बातों में आके ना तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते। मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें साक्षात अपना कार दिखाया, किसी अपने भक्त का। देखा तुमने कि मैं उसके पास कैसे जाता हूँ। अगर तुम्हारे पास या तुम्हारे सामने कोई चीज़ आती है, कोई वाक्य आता है, या किसी की कोई लीला तुम्हें सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, तो वो तुम्हारी मर्जी नहीं होती, वो मेरी मर्जी होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लीलाओं को सुनो, देखो, समझो, जिससे कि तुम्हारे अंदर भी विश्वास जागृत हो मेरे लिए, तुम्हारे अंदर भी वही भावना जागृत हो जो मैं तुम्हारे अंदर जगाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ो, उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो, भटको मत। जितना भटकोगे ना, अरे तुम भटक भटक कर ही तो यहाँ तक आए हो मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें नहीं भटकाना चाहता, कि मैं तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से ना बिल्कुल बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम जन्मों जन्मों से भटक भटक कर एक इंसानी रूप में आए हो, इंसानी यूनी तुमने ली है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से तुम और आगे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चरणों में ही ख़त्म हो जाए तुम्हारा सारा ये जन्म मरण का चक्रव्यूह जो है ना, ये ख़त्म हो जाए। तुम जानते हो इंसान का जन्म क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि अपने अशुभ कर्मों को समाप्त कर करना, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना। लेकिन ये संसारिक दुनिया समझती नहीं। ये संसारिक दुनिया तो लालच में, मोह माया में, इधर उधर में लगी रहती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो यहाँ क्यों आए हैं। वो अपना सबसे विशेष जो कारण है ना यहाँ धरती पर आने का, वो सब भूल चुके हैं। उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या करने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। अपने हाथों से ही वो अपराध करते हैं, अपने मन से वो अपराध करते हैं। सबसे बड़ा अपराधी है खुद का मन। ये खुद का मन है ना, यही तुम्हें नाम जाप नहीं करवाने देता, यही तुम्हें मेरे पास नहीं बैठने देता, यही तुम्हें मेरे भजन नहीं सुनने देता। लेकिन हाँ,
अगर कहीं पर निमंत्रण ऐसा हो जहाँ ढोल धमाके बज रहे हों, जहाँ नाच गाना हो, जहाँ पर ये सब चीज़ें हो ना, वहाँ पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन बहुत जल्दी भागता है, तो वही तो गलत है मेरे बच्चे, वही तो गलत है। तभी तो तुम्हें अपने मन को उसी वक्त समझाना है। मैं वो करने से मना नहीं कर रहा, वो संसारिक जीवन भी जियो ना, किसने मना किया? मैं नहीं मना करता, लेकिन थोड़ा वक्त, 24 घंटे का दिन जो होता है ना मेरे बच्चे, 24 घंटे का जो समय है, उसमें से आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट तो अपने कृष्ण को दे सकते हो ना, अपनी राधे माँ को दे सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। अगर तुम इतना ही मेरे लिए कर दोगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा, इतना कर दूंगा, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तुम लेना नहीं चाह रहे हो मेरे बच्चे। मैं सागर हूँ, सागर, खजाना हूँ। और हो सके तो सुबह उठने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने से ब्रह्म मुहूर्त में ना मेरे दर्शन होते हैं, साक्षात रूप में मैं धरती पर होता हूँ मेरे बच्चे, और दोनों हाथों से अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, झोली भरता हूँ मेरे बच्चे। अगर रोज़ सुबह उठकर मेरी भागवत गीता का एक अध्याय या एक वाक्य, एक शब्द ही पढ़ोगे ना, तो तुम्हें मेरी बहुत बहुत कृपा प्राप्त होगी, बहुत कृपा। तुम्हें मांगने या कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें वैसे ही दे दूंगा मैं, बिना मांगे बिना कहे। बस सब कुछ लाकर रख दूंगा तुम्हारे पास, सब कुछ अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की, मांगने की, मुझसे भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सुनो, जिस पुस्तक में तुम अपनी दिल की बातें, राज की बातें लिखते हो ना, वो सारी मैं पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे। मुझे सब पता है कि तुम क्या क्या लिखते हो, किसके बारे में लिखते हो, मुझे वो भी पता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तुम्हारे और मेरे बीच की बात हम दोनों के बीच में रहेगी, तुम चिंता मत करो। और जो तुम किसी और का रिश्ता करवा रहे हो ना, किसी रिश्ते को तुम जोड़ रहे हो, ये तुम बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये बहुत पुण्य का काम है मेरे बच्चे। किसी की ज़िंदगी को संवारना, किसी के रिश्ते को जोड़ना, ये सबसे अच्छा काम है मेरे बच्चे। क्योंकि तोड़ना तो हर कोई कर लेता है, ये तो हर कोई करता है मेरे बच्चे, लेकिन जोड़ने का काम सिर्फ कोई ही कर सकता है, जो मेरा बच्चा है। और तुम मेरे बच्चे हो, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और सुनो, कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी है जो तुम्हें अपने पास बुला रहा है, तो चले जाओ ना, मिल आओ जाकर। बहुत दिन हो गए, उदास है वो तुम्हारे बिना, चले जाओ उनके पास और जाकर मिलाओ मेरे बच्चे, मिलाओ। और सुनो, कोई आएगा तुम्हारी चौखट पर, कोई आएगा मेरे बच्चे, वो मेरा ही रूप होगा। उसकी भूख को शांत करना मेरे बच्चे, उसकी आत्मा को तृप्त करना। याद रखना कि वो तुम्हारे चौखट से भूखा ना जा पाए मेरे बच्चे, भूखा प्यासा ना जाए, वो तुम्हारी चौखट से तृप्त होकर जाए मेरे बच्चे। इतना करना मेरे बच्चे, उसे भूखा मत जाने देना। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर सिर्फ एक मूर्ति बनकर, एक तस्वीर बनकर बैठा हूँ? नहीं, अगर देखोगी ना, तो मैं बैठा नहीं हूँ, मैं साक्षात तुम्हारे सर पर खड़ा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। देखो मुझे, मैं सिर्फ बैठा नहीं रहता। तुम्हें सिर्फ देखने में लगता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, या तुम्हारे आसपास वालों को लगता है कि मैं बैठा हुआ हूँ। मैं बैठा नहीं हुआ, मैं साक्षात तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, तुम्हारे सारे काम करता हूँ स्वयं मेरे बच्चे। तुम जहाँ मुझे पुकारते हो, जैसे पुकारते हो ना, मैं वही तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ तुरंत मेरे बच्चे। तत्पर रहता है तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे लिए। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।